हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल मेहराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। सो बेसिकली आज का वीडियो लेक्चर से रिलेटेड नहीं होगा, यानी कि लेक्चर एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा। तो फिर कैसा वीडियो है ये? आप सबके मन में ये आया होगा, है ना? सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग। मुझे व्लॉगिंग करने नहीं आती, बट आई ट्राई माई बेस्ट। बट इसमें मैं ऐसे व्लॉगिंग नहीं करूँगी कि मैं यहाँ गई, मैंने यहाँ ये खाया, वैसे मैं वो चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी जो रेलिवेंट है लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे मुझे आपसे बात करने का मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ के चैलेंज फेस करता है, बट कोई इस चैलेंज को इजी वे में डील कर लेता है और ग्रो करता चलता है, और कुछ चैलेंज को फेस नहीं कर पाते तो पीछे रह जाते हैं। सो मैंने ये व्लॉग शूट क्यों किया, तो आप सबको बता दूं कि मैं रात में पढ़ने वाली प्राणी हूँ, और दिन में यानी कि सुबह जल्दी उठना मेरे लिए भी प्रॉब्लमेटिक होता है। सो मैंने 75 डेज़ का चैलेंज खुद से किया कि रूटीन चेंज करते हैं। पहले 4-5 दिन तो सब बढ़िया चला, बट ह्यूमन टेंडेंसी है कि जोश में हम कुछ चीज़ों को थोड़े दिन तक ही कर पाते हैं। तो मैंने अपने चैलेंज को लाइट किया। जहाँ मैंने 3 बजे उठने का चैलेंज किया था, वहाँ मैं अभी 4 से 5 के बीच उठ जाती हूँ। बट कभी कभी मुझे टास्क कंप्लीट करने होते हैं तो मुझे 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, कभी कभी 2 बज जाते हैं रात के। तो उसी अकॉर्डिंग फिर मैं अपना प्लान करती हूँ। बट कई बार हमारे आसपास चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें वैसी रूटीन नहीं रख पाते। बट मेन पॉइंट ये है कि अगर 1 दिन या 2 दिन रूटीन किसी वजह से बिगड़ जाती है, तो नेक्स्ट डे फॉलो करने की कोशिश करो। दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन, ओके। और मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरा चैलेंज भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि 7 दिन रूटीन फॉलो की, उसके बाद 3 दिन फॉलो नहीं हो पाई। तो इसका रीज़न ये व्लॉग है। जनरली मैं 3 दिन कहाँ स्पेंड किए उसके बारे में बताऊंगी। सो उससे पहले एक बात बताना चाहूँगी कि मैं डेली जितने भी टास्क डिज़ाइन करती हूँ उनको कंप्लीट भी करती हूँ, और वो सब रिकॉर्ड करना मेरे लिए टफ़ हो जाता है, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे स्टडी से रिलेटेड, क्योंकि मैं एक एस्पिरेंट भी हूँ और टीचिंग भी करती हूँ, और थोड़े बहुत आसपास के काम भी करने पड़ते हैं। इसकी वजह से बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने टास्क कंप्लीट करने से पीछे नहीं हटती। तो कई बार ऐसा होता है कि हमने जो रूटीन बनाई होती है उसको हम फॉलो नहीं कर पाते, बट अगर मॉर्निंग में फॉलो नहीं हो रही तो दिन के बाकी घंटे भी तो हैं, क्या दिक्कत है? पेंडिंग टाइम को यूटिलाइज करो। तो मैं ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बोल रही हूँ। अब बात करते हैं इस ब्लॉग की। तो 8, 9, 10 जून को डेली रूटीन शेयर नहीं हुई, क्योंकि सडनली हमारा प्लान नकोदर शाह दरबार जाने का बना, जो जालंधर में है। ऑल्दो मैं जाना तो नहीं चाहती थी, बट शायद इट्स अ मिरेकल कि कुछ चीज़ें पेंडिंग थी जो उस दिन दरबार जाकर पूरी हुई। सो आई फील ब्लेस्ड कि जो काम मैं करने में डिले कर रही थी वो बाबा जी ने खुद ही करवा ली, और जहाँ सच में मेरे साथ मिरेकल ही हुआ था, जो मैं आपसे शेयर तो नहीं कर सकती, बट आई एम हैप्पी फॉर डैट। बट सच कहूँ तो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, नंगे पैर चलते थे तो पैर जलते थे, बहुत ट्रबल था उस दिन। बट उस एक मिरेकल की वजह से सारा दर्द गर्मी भूल गई। तो हम 8 को पठानकोट गए थे, और वहाँ से 9 जून को हम जालंधर के लिए निकले थे, नकोदर शाह दरबार गए, और देन रात को हम वापस आए थे पठानकोट, और 10 को मैं घर वापस आ गई थी। तो उसके नेक्स्ट डे मैंने पूरी कोशिश की कि रूटीन फॉलो करूं, और कर भी रही हूं। सो अगर आप सबको भी मौका मिले तो ज़रूर नकोदर शाह दरबार जाना। बहुत पीसफुल और रिलैक्सिंग प्लेस है, और आप बहुत रिलैक्स सुकून फील करोगे। बट मेन पॉइंट इज़ कि एस्पिरेंट होने के बाद भी 1 दिन वीक में ऐसा होना चाहिए जहां आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, रिफ़्रेश कर सको। लिटरली ये बहुत बेनिफिशियल होता है।
मैं खुद भी बोलूँ तो मैं भी स्टडी की वजह से कभी आउटिंग नहीं करती थी। मेरे माइंड में बस यही रहता था कि पहले लाइफ को सेटल किया जाए, फिर हम इन लाइफ को एंजॉय करेंगे। बट रियलिटी यही है कि लाइफ में सब साथ लेकर ही चलना चाहिए। अगर 6 दिन पढ़ रहे हो तो दिन में एक दिन तो काम ऐसा करो जो आपको खुशी दे, चाहे वो आउटिंग के रूप में हो, अपनी मनपसंद जगह पर जाना हो, बुक रीड करना हो, जहाँ गेम खेलो। गेमिंग में फ़ोन वाली गेमिंग नहीं, आउटडोर गेम्स खेलो और आप जो आपको रिलैक्स करे उसको करो। और जब से मैं यूट्यूब से जुड़ी हूँ आई फील कि लाइफ तो अब स्टार्ट हुई है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कब पढ़ाने का इंटरेस्ट आ गया ये मुझे भी नहीं पता चला। तो आप सबके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो इसके साथ मैं एक बात और बोलूँगी, 2-3 लाइनें हैं जो मैंने आज कहीं पढ़ी थी और बहुत इंस्पिरेशनल है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। कहा गया है कि वीकनेस तो हम सबके मन में होती है, गिव अप करने का ख्याल सबके मन में आता है, बट यही वीकनेस और फेलियर हमें लेसन देती है। अगर ये लेसन सीखकर हम आगे भी ना बढ़े तो हम एक तरह से बैड स्टूडेंट कहलाएंगे। तो आई डोंट थिंक कि हम बैड स्टूडेंट्स बने। ओके, तो ये लाइनें मैंने जहाँ से पढ़ी थी मुझे बहुत इंस्पिरेशनल लगी थी, तो आई थिंक कि मैं आपके साथ भी ये चीज़ शेयर करूँ। तो दिस इज़ आवर टुडेज़ व्लॉग, जो पता नहीं मैं क्या क्या बोल गई, बट सच में दिल से बोला जो भी बोला। आई होप आप सबको ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बता सकते हो, बट नेगेटिव कमेंट मत करना, सजेशन के लिए कमेंट ज़रूर करना। बाकी लाइक ज़रूर करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हमारे एजुकेशनल लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।